हैं मानववाद। ठीक है, चूंकि आप लोग कहीं भी कोई भी प्रश्न उठा देते हैं और आपको उठाने का हक है, उठाना भी चाहिए, लेकिन टीचर का यह धर्म है कि जब वो यथार्थ स्थिति जब आए, यहां उसको बताना ठीक से विद्यार्थी को समझाने लायक रहता है, तो वह चर्चा वहीं पर आनी चाहिए। जैसे कल ही किसी ने पूछा धर्म क्या है, दर्शन क्या है। तो जब हम मानववाद कहते हैं तो पहली बात है मानववाद का सामान्य अर्थ कि जो मानव है, जिसके सृजन की क्षमता को अमान्य कर दिया गया था कि मानव कुछ नहीं कर सकता, और जो करेगा समाज में धर्म सम्मत व्यवस्थाएं करेंगे। और आप यह भी जानते हैं कि धर्म भी एक कालखंड में सृजन करने वाला भी समाज हमारी ही आपकी तरह रहा होगा। ठीक, दुनिया में ये धर्म का जो सारा मामला है, ये समाज जब व्यवस्थित होता है तो ये धर्म का सिद्धांत जन्म लेता है। अगर बहुत व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ेंगे तो जब हम इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ते हैं, एक अवस्था आपकी अमीबा की भी थी, एक कोशिकी जब आप थे, फिर बहुकोशिकी हुए, और धीरे धीरे प्रकृति की परिस्थितियां बदली और एक अवस्था ऐसी आई कि जब आपने मानव का शकल सूरत लिया। जब तक मानव को प्रकृति संचालित करती रही और मानव अपने आप को, अगर पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ेंगे तो निएंडरथाल है, फिर हम लोग होमोसेपियंस में आ गए। ये जो मस्तिष्क का विकास है, हमने अपने सांस्कृतिक, अपनी मान्यताएं, अपने आचरण व्यवहार, इन सब को व्यवस्थित करने के लिए अच्छे नैतिकताओं के पालन पर जोर दिया। ठीक है ना। और उसी नैतिकता के कहां गड़बड़ी हो रही है? हो गया? आवाज आ रही है? नहीं? हेलो हेलो, ठीक है? नहीं? हेलो 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 हेलो, ठीक है? बोले। तो समाज ने अपने व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ नैतिकता पर जोर दिया, और वही नैतिकता का संग्रह होते होते एक शकल सूरत धर्म का लेता है। जब तक अलग अलग दुनिया में ये धर्म अपना काम करते रहे, तब तक तो कोई ऊंच नीच की बात नहीं आई। लेकिन एक समय के बाद ये धर्म आपस में, हम बड़े हैं आप छोटे हैं, एक ने कहा नहीं हम बड़े हैं और आप छोटे हैं, ये संघर्ष का दौर प्रारंभ होता है। और कहीं कहीं पर यह स्थिति भी आई कि धर्म ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया, और यहां तक कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि धर्म अगर समाज में नहीं होगा तो भी समाज नहीं चलेगा। लेकिन अगर समाज धर्म के नाम पर अनैतिक कुछ विचारों को नहीं छोड़ेगा, और किसी भी परिस्थिति में अगर उसको हम गलत को गलत नहीं कहेंगे और हम उसे प्रमाणित करते रहेंगे कि नहीं ये सही भी है, तो ऐसी स्थिति में समाज में कुरीतियां जो जन्म लेती हैं उनको समाप्त करना कठिन हो जाता है। और जब समाज में उन कुरीतियों का प्रभाव बढ़ता है तो सबसे पहला टारगेट किया जाता है प्रगतिशील विचारों को। जब भी कोई व्यक्ति धर्म का प्रभाव विस्तार करना चाहेगा और एकाधिकार की बात करेगा
तो सबसे पहले वो यही कहेगा, देखो तुम्हारा विचार जो है ईश्वर के विचार से बड़ा नहीं हो सकता। और ईश्वर का आवरण ओढ़ करके बार बार जो समाज को आगे ले जाने वाले फैक्टर हैं उनको दबाया जाएगा। और यही वो परिस्थिति है कि जब समाज आगे न जाकर के धीरे धीरे वो पीछे होता चला जाता है। यही पूरी कहानी है। अन्यथा समाज जहां पर पहुंचा है वहां तक पहुंचाने में मानव के प्रगतिशील विचार का ही योगदान है। अभी तक हम लोग जो कुछ भी कर पाए हैं, कहीं ना कहीं किसी भी कालखंड में जो व्यक्ति रहा है, उसकी जो प्रौढ़ सोच रही है, उसको जब किसी ने रोका नहीं और वह उपयोगी होता गया और समाज में बदलाव आता गया। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, और सभी धर्मों में इस प्रकार के लोग हैं, जब आप बात करिए तो लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो इस्लाम विरोधी है, इस्लाम में ऐसा लिखा नहीं है, शरीयत में ऐसी बात नहीं है, हमको शरीयत के अनुसार कानून चाहिए, शरीयत के अनुसार व्यवस्था चाहिए। अरे भाई, आप अपने परिवार में, अपने जीवन में और अपने समाज के व्यवहार के पालन करने में अगर ऊपर सुबह से लेकर के रात के सोने तक अगर आप नजर डालेंगे तो आपके जीवन में विज्ञान के प्रभाव इतने बढ़ चुके हैं कि आप केवल जिद में उस पर कट्टरता का पालन कर रहे हैं। इस्लाम में तो यह भी नहीं लिखा है, कुरान शरीयत में तो यह भी नहीं लिखा है कि जब आंख से कम दिखाई दे तो चश्मा लगा लो, है तो अंधे घूमने की जरूरत थी, यह भी तो नहीं लिखा है। यह भी नहीं लिखा है कि जब तबीयत खराब होगी तो हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़वाएंगे। जहां पर समाज जिस काल में जिस विचार को अपनाता है, अगर लगता है कि समय के साथ उसमें कुछ और ऐड करने की आवश्यकता है और उससे और बेहतर हो सकता, मैं ये नहीं कर रहा हूं छोड़ने की जरूरत है, तो उस परिस्थिति में उस विचार को अगर आप नहीं त्यागेंगे तो कई बार आपकी प्रगति उस परंपरागत रूढ़िवादी विचार के कारण ठहर जाती है। समाज ये तय नहीं कर पाता है कि हमने जो प्रगति किया है वह हमारे लिए किस सीमा तक उपयोगी है। यही सेम बात हिंदू धर्म में भी है। यहां पर भी रोज एक नया ज्ञान आपके सामने आता है। अश्वमेध यज्ञ करो, ठीक, यह यज्ञ करो। अरे एक दौर था कि अश्वमेध यज्ञ करते थे हम लोग तो घोड़ा जहां तक घूमता था वो साम्राज्य हमारा होता है। अब जरा घोड़ा छोड़ के देखो, ठीक, गलती से अगर घोड़ा किसी के खेत में घुस गया और दबंग आदमी है तो जिसका घोड़ा है उसको भी घोड़ा बना देगा वो, साम्राज्य तो छोड़ दो, ठीक। अब आप कहेंगे नहीं नहीं अभी भी वो सिद्धांत ठीक है, ये व्यवहारिक है, नहीं है। तो कुछ चीजें समय को आगे ले जाने के लिए बनाया जाता है और कुछ चीजों को समय के साथ आगे बढ़ना है तो छोड़ना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? अब 3 तलाक का जो मामला था, मैंने देखा कि मुस्लिम समाज की महिलाओं ने खुले मन से इसका समर्थन किया और मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुमत का पूरी शक्ति से इस मसले पर उन्होंने काम किया। आप सोच करके देखिए, एक व्यक्ति 3 बार तलाक बोल करके अपनी पत्नी का त्याग कर सकता है और उसके शादी के समय जो कुछ धनराशि मेहर के रूप में लिखी है वो दे करके उससे वो मुक्त हो सकता है। अब आप कल्पना करिए 40-45 साल या 50 साल की उम्र में किसी महिला को छोड़ दिया जाए, उस समय न उसका पिता है न उसका भाई सक्षम है और उसके ऊपर इतने दायित्व हैं और संभव नहीं है कि उसकी दूसरी शादी हो, और एक व्यक्ति को अपनी पत्नी छोड़ करके दूसरी शादी करने की पूरी स्वतंत्रता है, और एक नहीं है 4 है। आप किस समाज की कल्पना कर रहे हैं? और जब इस सिद्धांत के बुनियाद में आप जाएंगे, मोहम्मद साहब ने 4 विवाह की जो व्यवस्था दिया वो क्यों दिया था? यह दिया था व्यवस्था, जब आप इस्लाम को पढ़ेंगे तो वहां पर यह व्यवस्था इसलिए लाई गई थी कि जो विधवा महिला हो, जो असहाय महिला हो, क्योंकि उस समय लड़कियों के साथ जिस तरह का व्यवहार था और जिस तरह से उनके जीवन को
दबाया जाता था, उनको नष्ट करने की कोशिश की जाती थी, उनको बहुत ही प्रताड़ित करने का प्रयास होता था, यह संरक्षण देने का सिद्धांत था। और वो संरक्षण का जो सिद्धांत था बिगड़ते बिगड़ते कहां पहुंच गया, भोग विलास का विषय बन गया कि हमारी इच्छा करती है तो हम अपने से आधी आयु की लड़की से हम विवाह कर लेते हैं, और लोग उसको कहते नहीं ये इस्लाम सम्मत है, ये शरीयत सम्मत है, ये कैसे सही हो सकता है, ये किस सभ्य समाज में इसको मान्यता देंगे आप, ये कैसे आप कहेंगे कि जो महिला अपने पिता अपने परिवार का त्याग करके एक लड़के से शादी करके वो आई है और एक झटके में उसको अनुपयोगी बना करके उसको आपने तलाक के नाम पर घर से धक्के मार के बाहर कर दिया। तो मैं नहीं कह रहा हूं, सभी समाज में यह समस्या है, सती की समस्या हिंदू समाज में, तलाक की समस्या मुस्लिम समाज में, और ये जब चर्चा आप करते हैं तो आपको इस तरह के मुद्दे देखने पड़ेंगे, और उनके अंदर जब सबसे महत्वपूर्ण बात उद्देश्य के तौर पर समझा गया तो उसमें यही बात कही गई। उन्होंने इसी बात को कहा कि ये जो मानववाद है, मानववाद का मतलब होता है कि व्यक्ति केवल पारलौकिक चिंतन न करे, एक ब्रह्मवाद जिसमें केवल ईश्वर के कृत्यों पर ही हम 24 घंटा चर्चा करते हैं, और मानववाद का मतलब होता है पारलौकिक चिंतन न करके अहलौकिक चिंतन करना। जिस समाज का मानव कमजोर हो जाएगा उस समाज का न तो धर्म बचेगा, न उस समाज की संस्कृति बचेगी, और न उस समाज की व्यवस्था का कोई भविष्य सुरक्षित रहने वाला है। आप अगर मजबूत हैं तो आप जिस धर्म को मानेंगे वो धर्म भी मजबूत होगा। अगर आप ही कमजोर हैं और आपको ही अनुपयोगी साबित कर दिया जाए तो आपके ऊपर कोई भी कभी भी शासन कर सकता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो मानववाद का मतलब यहां पर क्या है? मानव के सृजन क्षमता को स्वीकार करना, पारलौकिक चिंतन के स्थान पर अहलौकिक चिंतन पर बल देना, और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें नागरिक या व्यक्ति समाज को बेहतर करने में जो भी भूमिका दे सकता है उसको किसी भी परिस्थिति में अयोग्य घोषित न किया जाए, और उसके उस भूमिका को समाज के निर्माण के लिए सराहा जाए। जब यह कहीं पर संकल्पना आती है तो इसको हम कहते हैं मानववाद। तो एक लाइन में क्या कहेंगे कि मानव के महत्व को स्वीकार करना, और जब जब धर्म पाखंड के तरफ जाएगा तो वह मानव के महत्व को मान्यता नहीं देगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। बात क्लियर हो रही है? दूसरा क्या लिखा आपने? देखिए, धर्म में दो चीजें होती है, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं। धर्म और संस्कृति आपस में मिल जाते हैं। हम यह समझते हैं कि धर्म के द्वारा, संस्कृति क्या है? हम जहां पर जन्म लेते हैं वहां की जो भी भौगोलिक परिस्थितियां होती है उसके अनुसार हमारा खान पान रहन सहन ये सब आचरण होता है। हम कई बार यह सोचते हैं कि अगर हम सुबह उठते हैं और जो भी हमारे परंपरा में एक व्यवस्था बनी हुई है हम उसका अनुसरण करते हैं तो हम धार्मिक हैं। मुस्लिम को लगता है कि हम हरा रंग प्रयोग करते हैं तो हम धार्मिक हैं, और हिंदू को लगता है कि हम गेरुआ वस्त्र इस्तेमाल करते हैं, भगवा वस्त्र इस्तेमाल करते हैं तो हम धार्मिक हैं। इसके अलावा दो कदम और आगे बढ़िए। हिंदू यह सोचता है कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे पूजा पाठ में फूल है और भी जो भी साधन इस्तेमाल होता है, चावल है, जौ है, और भी सारी चीजें हैं। इस्लाम में इस प्रकार की बात नहीं कही गई। बात समझ में आ रहा है? यह सभी कुछ हमारे धर्म के पालन में संस्कृति की विशेषता है, धर्म की नहीं है। यहां पर यह चीजें उपलब्ध हैं, इसलिए हम उसको अपने धर्म में जोड़ दिए। यही चीज सऊदी अरेबिया में नहीं है। वहां न फूल होगा, न चावल मिलेगा, न जौ मिलेगा, और भी जो साधन है वो नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने अपने धर्म के जो सिद्धांत बनाए, जो नीतियां बनाई, उनके यहां जो भी व्यवस्था थी उसको जोड़ दिया। जैसे
अब वो कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो उसमें इस जानवर की बलि दे दो, इसको काट दो, ठीक? क्यों? क्योंकि वहां पर उनके भोजन में उसी की भूमिका है। उनके यहां, आपके यहां आपकी तरह से लहलहाते खेत नहीं है। उनके पास क्या है? जानवर है। उस रेगिस्तान में जो भी साधन होगा, अगर उस रेगिस्तान में कोई व्यक्ति जिंदा रहना चाहेगा तो उसको उस साधन को मानना उसकी मजबूरी होगी। क्लियर? और वो सारी चीजें आपको दिखेंगी, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। आप कभी एक मुसलमान को नहाते हुए देखिए और कभी एक हिंदू को नहाते हुए देखिए। बाढ़ में भी अगर एक मुसलमान नहाएगा तो वो यहां से नहाना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे करके स्नान करेगा और वो कम से कम पानी में नहाएगा। वहीं पर एक हिंदू नहाएगा तब हर हर महादेव करते हुए पूरा ऊपर से 5 बाल्टी में नहाएगा। अब कई लोग यह मानते हैं कि नहीं, ये इसके धर्म का नियम है। ये धर्म का नियम नहीं है, यह वहां के भौगोलिक व्यवस्था में पानी की कमी है। इसलिए जो भी आचरण वहां पर बने उसमें यह नियम बनाया गया, वो सिद्धांत बनाया गया कि आप उतना ही पानी इस्तेमाल करिए जितने से आपका काम चल जाए। कई लोगों को लगता है मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते हैं, सर का मुंडन कराते हैं, हिंदू में जस्ट उल्टा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके यहां भयंकर गर्मी पड़ती है और उनको अपने चेहरे को सुरक्षित रखने के लिए यह प्रकृति सम्मत है, वो रखते हैं, उसको वो सब रखते हैं। पगड़ी बांधना, और आप छोड़ दीजिए इस्लाम और हिंदू, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चलना शुरू करिए, यहीं से आपका पगड़ी शुरू होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम है, हरियाणा पंजाब में बढ़ेंगे तो और ज्यादा है, ईरान तक पहुंचिए। लेकिन एक की पगड़ी को हम धार्मिक कह देते हैं और एक की पगड़ी को हम शान कह देते हैं। चौधरी जो बांधते हो कहते हैं भाई हमारा ये शान है, लेकिन पगड़ी बांधते सब हैं। तो दाढ़ी रखना ये उनकी धार्मिक व्यवस्था नहीं है, ये उनकी भौगोलिक व्यवस्था के कारण उनकी मजबूरी है। मोछ नहीं रखना, कुछ भी खाएंगे, पानी नहीं है तो क्या करेंगे? आएंगे हड़बड़ा के नहीं, सुनते हैं बात को। बौखला के बोलने से व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, ठीक है? हाँ, ध्यान रखते हैं। बात जब कही जाए तब आप ही जब चले जाते हैं अमेरिका में तो वहां पर कौन सी आपको समस्या होती है कि यहां का नियम पालन करते हैं? क्या जाएंगे अमेरिका में तो छोड़ देंगे जो आचरण यहां का है? फिर इसी बात को समझने में टारगेटेड नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव रखते हैं। कोई भी आदमी जिस धर्म को मानेगा वो कहीं भी रहेगा, वह एक परंपरा बन जाती है। वो कश्मीर में रहेगा, दिल्ली में रहेगा या हिंदुस्तान के किसी कोने में रहेगा, वो जाकर के अंटार्कटिका में रहेगा तो भी वो उसी नियम का पालन करे, क्योंकि वो एक परंपरा का हिस्सा बन जाता है। क्लियर? उस प्रश्नों का उत्तर आपका स्वयं होता है, लेकिन आप जानबूझ करके अपने को मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे उत्तर मिलेगा? क्लियर? कोई भी आदमी है जब एक लंबे कालखंड तक एक भौगोलिक और सांस्कृतिक जीवन को जीने लगता है, तो हमने अभी आपको कहा कि धर्म और संस्कृति क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। बिल्कुल है, ये तो सत्य बात है भाई। आप छोड़ दीजिए ना, उतना कहां जाना है। बिहार के अंदर अलग अलग संस्कृतियां हैं। मैथिली लोग हैं, वहां पर पान खाएंगे, मखाना खाएंगे, मछली खाएंगे। वही मैथिली लोग अगर राजस्थान में पैदा हुए होते तो क्या वहां पर वो पान और मखाना खाते? कहां जा रहे इतना दूर आप? लाइसेंस मार्ग नहीं आ रहा है। जिसके क्षेत्र में जो चीज उपलब्ध रहेगा वही सिद्धांत उसके जीवन का आचरण बनेगा। और यही आपको अंतर करने के लिए यह टॉपिक पढ़ना है कि हम कई बार यह सोचते हैं कि संस्कृति जो है यह धर्म है। और फिर मैं कह रहा हूं, हर धर्म के मानने वालों में 95% नहीं 98% तक लोग धर्म करे न करे लेकिन संस्कृति को पकड़ के बैठे हुए, और उन पर चोट जब भी बात आएगी तो उनको लगता है कि नहीं हमारे धर्म पर चोट है, जबकि वो चोट किस पर है? संस्कृति पर है। और संस्कृति का अर्थ ही है जो समय के साथ
आवश्यकता अनुसार अपने को बदल करके आगे बढ़ती रही हो। अगर संस्कृति में बदलाव नहीं होगा तो जो संस्कृति आपकी पहली थी पाषाण काल की, आप वही रह गए होते। ये तो समय के साथ बदलता रहा है। हाँ, नहीं, दोनों में अंतर है। जब आपका एथिक्स का क्लास चलेगा, विकास सर पढ़ाएंगे तो वो आपको बताएंगे। मानववाद और व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद दूसरा शब्द है, वो मानववाद नहीं है। मानववाद का मतलब यहां पर यह है कि जो समाज के अंदर कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी जो भी सृजन क्षमता है, आप उसको मान्यता दीजिए। और जिस भी समाज में इस मान्यता पर रोक लगाई गई, वह समाज या तो खत्म हो गया या खत्म होने जैसे आचरण अपना लिया। आप उठा करके देखिए, जितनी कट्टरता जिस समाज में है, वहां के जीवन पद्धति में लोकतांत्रिक ढांचा उतना ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। बहुत कम मुस्लिम हैं जो बदलने को तैयार हैं। और यही कारण है कि जितने मुस्लिम देश हैं, किसी भी मुस्लिम देश में आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। आज भी वही पद्धति चल रही है उनकी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तो महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होगा, उनके अधिकार कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी नहीं होगी तो कोई व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता ठीक से। और इसका एक कतई मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी है तो धर्म खतरे में है। भारत में इतना बड़ा डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, किसका धर्म खतरे में है? किसी का नहीं है। उल्टे एक फंडामेंटलिस्ट स्टेट की तुलना में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपने अधिकारों का संवर्धन धर्म के मामले में, संस्कृति के मामले में बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए राजा राम मोहन राय से लेकर जितने सारे लोग हैं, उन लोगों का प्रधान उद्देश्य है कि हमने अपने धर्म के आचरण को अपनाते अपनाते हमने धर्म को पहले संस्कृति के इशारे की तरफ से चलाया, संस्कृति को हमने कह दिया यही धर्म है, और बाद में हमने कह दिया कि मानव पारलौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना है, अलौकिक चिंतन तुम्हारे नियम से नहीं होगा। और यही वो कालखंड है जब आप तमाम प्रकार की बुराइयों से क्या हुए, आकंठ भर गए। इसलिए जब कहीं पर भी मानववाद की बात की जाए, इसका मतलब एक लाइन में कि व्यक्ति हो समाज में किसी व्यवस्था का, लेकिन अगर वो नवीन विचारों को उत्पन्न करता है, अगर वो प्रशासन की बात करता है, समाज में अच्छे अर्थव्यवस्था की बात करता है, मेडिकल के डेवलपमेंट की बात करता है, और भी तमाम प्रकार की जो बातें होती है, अगर इन सब पर वह अपने नए नए चिंतन को लेकर के आए, तो समाज में कुछ धर्म के ठेकेदार रूढ़िवादिता और पाखंड के नाम पर उस प्रगतिशीलता को रोकने की कोशिश न करें। और जब यह चिंतन किसी समाज में पैदा होता है, तो जहां पर इसको सबसे ज्यादा प्रश्रय मिलेगा वो सबसे ज्यादा तरक्की करेगा, जहां पर यह सबसे कम मिलेगा वो समाज बहुत पीछे छूटेगा। हाँ, तो मूल सबका एक ही है। इसीलिए तो संस्कृतियां ही तो लड़ा रही हैं हमको एक दूसरे को। आज हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ते हैं, हम किसके नाम पर लड़ते हैं? संस्कृति के नाम पर लड़ते हैं। हम कहते हैं कि तुम नॉनवेज क्यों खाते हो, वो कहता है कि तुम लोग घास फूस खाते हो। कहीं पर कुछ और तरह की बातें हैं, कहीं पर कुछ और तरह की बातें हैं। ये है क्या वास्तव में? ये धर्म नहीं है। दुनिया का कौन सा धर्म है जो ये सिखाता है कि आप झूठ बोलो? दुनिया का कौन सा धर्म है सिखाता है कि आप अनैतिक आचरण करो? धर्म के वही 7-8 मूल सिद्धांत हैं जो सभी धर्मों के सार हैं, लेकिन उनको उपयोग करने वाले जो सांस्कृतिक जीवन पद्धति बताई गई उतनी कठोर बता दी गई कि उसमें धर्म को निकाल करके लाना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये लड़ाई निरंतर जारी है। मुझे लग रहा है शायद बात समझ में आ रही है कि मानववाद नहीं, अब नहीं, डिबेटिंग क्लास नहीं है, ये सुनने का क्लास है। ठीक, तो मुझे लगता है कि मानववाद का जो मामला है वो सिर्फ इतने से आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का नागरिक है, और अगर वो समाज को आगे लेके जाना चाहता है, और अगर उसके विचारों में अलौकिक चिंतन पर बल दिया जाए, पारलौकिक चिंतन से अधिक अलौकिक को महत्व दिया जाए, और इस कार्य में अगर रूढ़िवादिता का, पाखंड का, आडंबर का, सामाजिक बुराइयों का, कुरीतियों का अगर नाश भी करना पड़े, समापन भी करना पड़े, उनको खत्म भी करना पड़े, उस कार्य को करने से हमको परहेज नहीं करना है। यह विचार उद्देश्य के तौर पर किन लोगों का है?
समाज सुधारकों का है। एकदम क्लियर। दूसरा क्या है? विज्ञानवाद। विज्ञानवाद माने क्या होता है? विज्ञान माने क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है सत्य को समझना। वो नई परिभाषा जो आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को पता नहीं क्या क्या विज्ञान कहते हैं। ठीक, ये तो विज्ञान में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान का मतलब होता है सत्य को जानना। इसीलिए बहुत सारे विषय पहले शास्त्र के नाम से जाने जाते हैं, जैसे राजनीति शास्त्र। आजकल आप देख रहे होंगे उसका नाम क्या पड़ गया है? राजनीति विज्ञान। पहले सामाजिक विषय, अब उसको हम क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। जहां पर भी सत्य को समझने का सामर्थ्य समाज में पैदा होगा वह समाज विज्ञानवादी है, और जो व्यक्ति इसका समर्थन करेगा वो विज्ञान को बढ़ावा देने वाला समाज सुधारक है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि पानी आज से नहीं हजारों साल से है इस धरती पर, लेकिन पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हम इस महत्व को जिस माध्यम से समझने का प्रयास करते वही क्या है? विज्ञानवाद है। तो एक होता है समाज में कोई चीज हमारे ऊपर थोप दी गई, समाज में हमारे ऊपर कोई चीज क्या की गई? थोप दी गई, और हमने उसको तर्क की कसौटी पर नहीं कसा, और हम लगातार उसी चीज को क्या करते रहे? मानते रहे। विज्ञान कहता है कि ठीक है, हो सकता है जो तुम्हारी मान्यताएं हो, जो तुम्हारा विचार हो या तुम्हारी आस्था, वो सत्य भी हो सकती है। ठीक, लेकिन एक बार उसको कम से कम विज्ञान कसौटी पर कसने तो दो। और जब विज्ञान की कसौटी पर कसा गया तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें वह बातें अब अनुपयोगी हो गई। जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि अगर लगातार बेटी का जन्म हो तो ऐसे पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। जबकि आप भी जानते हैं विज्ञान ने कहा कि बेटा या बेटी के निर्धारण में महिला का कोई योगदान नहीं होता है। आप सोच कर देखिए यह कितना खतरनाक सिद्धांत था कि पुरुष के द्वारा यह तय होता है कि बेटी का जन्म होगा या बेटे का होगा, लेकिन इसकी सजा किसको मिलती रही हजारों साल से? महिला को मिलती रही। विज्ञान ने जब उसको कसौटी पर कसा तो कहा कि तुम्हारा दोष नहीं है, महिला का दोष नहीं है, यह दोष पुरुष का है। और धीरे धीरे वो विचार क्या हो रहा है? भले लोग अभी पूरी तरह से नहीं समझ रहे हैं, लेकिन काफी हद तक पढ़े लिखे लोग इस बात को मानने लगे हैं। तो ऐसे, ये तो एक उदाहरण था, ऐसे अनगिनत प्रकार की बातें थी समाज में, जो अपराधी कोई और है और सजा कोई और भुगत रहा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो जब हम तर्क की बात करेंगे, जब हम मानववाद की बात करेंगे, इसके लिए अनिवार्य है कि हमको विज्ञानवाद की बात करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए विज्ञान में कोई नई चीज नहीं की जाएगी। जो हो रहा है केवल जान लो कि इसमें वास्तव में क्या है। बात समझ में आ रहा है? और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आस्था में स्वीकार किया गया और विज्ञान की कसौटी पर 100% वो खरा उतरा। जैसे हवा और पवन। अब हवा के गति को पवन कहते हैं। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप लोग या पढ़े होंगे कहीं। हवा के गति को क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। अब हनुमान जी पवन पुत्र हैं, वो हवा पुत्र नहीं है। क्या है? पवन पुत्र हैं। जो व्यक्ति द्रुत गति से चलायमान है अपने सामर्थ्य से, वह पवन होगा। तो कुछ बातें समाज में आस्था के रूप में रही और विज्ञान ने कसौटी पर कसा तो देखा कि बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। तो ऐसे कुछ बातें धर्म में जो चल रही थी वो पूरी तरह से सही भी थी, लेकिन कुछ चीजें धर्म के नाम पर गलत थी, जिसको धर्म विज्ञानवाद के आधार पर उनको या तो खत्म किया गया, अगर सही था तो उसको और प्रमाणिक बना दिया गया। हमारी आस्था और बढ़ेगी उस पर। तो अगला आपको क्लियर हुआ विज्ञानवाद क्या है। तर्कवाद, मानववाद और विज्ञानवाद में तर्कवाद के बगैर काम तो चलेगा नहीं।
एक बहुत महान व्यक्ति हुए। जब आप यूरोप का पुनर्जागरण पढ़ेंगे तो वैसे कई सारे लोग हुए, बाद में चल करके उस परंपरा को कई लोगों ने माना, लेकिन बुनियादी तौर पर जब विज्ञान की भावना को समझा गया तो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिनका नाम था फ्रांसिस बेकन। यूरोप की बात मैं कर रहा हूं। और फ्रांसिस बेकन ने ही कहा था कि विश्वास और अंधविश्वास के स्थान पर संदेह व्यक्त किया जाना चाहिए। क्या कहा? विश्वास और अंधविश्वास के स्थान पर संदेह व्यक्त किया जाना चाहिए। और उसने कहा तुम जितना संदेह व्यक्त करोगे उतना ही गलत और सही का अंतर समाज में अपने आप जागरूक करने के लिए प्रेरित करता जाएगा। स्वाभाविक है, जब आप संदेह करेंगे तो तर्क करेंगे, जब तर्क करेंगे जो अनुपयोगी है वो समाप्त होगा और जो उपयोगी है वो उसका महत्व बढ़ेगा। और उस फ्रांसिस बेकन के इस विचारधारा के कारण, इस विचार के कारण यूरोप के अंदर एक लंबी कतार लग गई। चाहे कैपलर हो, गैलीलियो हो, न्यूटन हो, ये जितने सारे वैज्ञानिकों का जन्म यूरोप में हुआ था, उन सब की प्रेरणा देने वाला व्यक्ति कौन है? फ्रांसिस बेकन है। आप पढ़ेंगे जब यूरोप का पुनर्जागरण। कहने का मतलब क्या हुआ कि समाज में जब तर्क मर जाएगा तो वह समाज एक समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए तर्क भी समाज में जरूरी होता है। तर्क से हम कम से कम इतना तो समझे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है। जब आपके मन में तर्क को ही मार दिया जाएगा तो आप पर कोई भी बात धर्म के नाम पर थोपी जाएगी और आप उसको मानने और जीने के लिए बाध्य रहेंगे। इसलिए यहां पर जो अगली बात है वो क्या है? तर्कवाद की। अगला है धर्मनिरपेक्षता। क्या है? धर्मनिरपेक्षता। हेतु कारण कार्यवाद को ही कहते हैं। हेतु माने होता है कारण। तो किसी भी कार्य को करने के पीछे का जो एक विचार होता है उसी को कारण और कार्यवाद कहते हैं। ठीक है, ये सब दर्शन का लाइन है। अब ध्यान जरा समझिए, जब हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता तो धर्मनिरपेक्षता माने क्या होता है? अब जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं बताना है। लोग कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह होता है कि हम सभी धर्मों को समान माने। नहीं, ये जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये सब वहां समझेंगे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि समाज को धर्म से इतर जो समाज चलाने के लिए आवश्यक घटक होते हैं उनमें भी लोगों की रुचि बढ़ाओ। केवल धर्म में ही रुचि ना रहे 24 घंटा। धर्म से हमको क्या करना पड़ेगा? इतर का मामला, योग्य प्रशासन कैसे चले। अब 24 घंटा आप धर्म में आकंठ डूबे रहेंगे तो आपके देश का प्रशासन चलाने के लिए विचार कौन देगा? आपके समाज में अर्थव्यवस्था बेहतर हो इसके लिए कौन सोचेगा? वैदेशिक नीतियां कैसी हो? तो किसी भी समाज के अंदर आप अगर धर्म से निरपेक्ष जो विषय हैं अगर उनको गंभीर विषय के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे और उन पर गंभीरता से जो काम कर रहे हैं उनके महत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो किसी राष्ट्र के अंदर आपकी व्यवस्था बहुत संतुलित और बहुत व्यवहारिक रूप से जन कल्याणकारी रूप में नहीं चलाई जा सकती। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मंदिर न जाए, कोई व्यक्ति मंदिर न जाए, धर्म के काम में वो सीधे सीधे रुचि लेता हुआ न दिखाई दे, लेकिन अगर आपके देश के प्रशासन को बेहतर करने के लिए व्यक्ति अनुसंधान कर रहा हो, नए नए चिंतन विकसित करे, नए नए मॉडल विकसित करे, तो
तो आप यह कह करके उसकी उपेक्षा करें कि नहीं तुम्हारे में तो कोई धार्मिक मामला नहीं है। तो यहां पर धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म से जो निरपेक्ष हैं, दो शब्द होता है, एक सापेक्ष एक निरपेक्ष। जो धर्म के सापेक्ष है उस पर तो समाज सोच ही रहा है, लेकिन जो धर्म के निरपेक्ष मामले समाज चलाने के लिए जरूरी हैं, उन मामले पर भी समाज को जागरूक करने की जरूरत है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? यह मामला भी इसमें क्या होगा, यह शामिल होगा? हाँ नहीं, दोनों में क्या अंतर है? अभी सब पॉलिटी में आपको पढ़ाया जाएगा, क्यों आप जो है छेड़ रहे हैं हमको। अच्छा, दो लाइन में जान लीजिए। पंथ निरपेक्ष है, धर्म के कुछ मान्यताओं को अगर कोई व्यक्ति न माने, मान लीजिए एक धर्म है और उस धर्म में मान लीजिए, सीधी सी बात है, एक धर्म है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जिसको एक समाज लंबे समय तक इसको क्या करता रहा है, मानता रहा है। लेकिन कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई ये तो हम मानेंगे, लेकिन ये तुम्हारा विचार हम नहीं मानेंगे। ठीक, और ये लोग क्या किए, इन चार मुद्दों को लेकर के अलग हो गए और अपना कुछ नया और जोड़ लिया। ठीक, अब ये धर्म नहीं रहे, ये क्या हो गए, ये पंथ हो गए। धर्म के मामले में अगर कुछ मसलों पर आप सहमत न हो और उससे पृथक अपने अस्तित्व की स्थापना करें और उसी दिशा में समाज को चलाने के लिए अगर अपने आदर्शों की स्थापना करते हैं, उसी को संचालित करते हैं, वो जो वर्ग तैयार होता है उसी को पंथ कहते हैं। हमारा संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष तो है ही, और संविधान के धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि हम एक धर्म से सापेक्ष होकर नहीं चलेंगे। अभी जो व्याख्या थी दूसरी थी, हमने कहा धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्म से हट करके जो विषय समाज को चलाने के लिए जरूरी है उन पर भी चिंतन करना पड़ेगा, समाज को और बेहतर चलाना है। बात समझ में आया? यहां पर धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि जो सत्ता चलाने वाले शासन में बैठे लोग हैं वो किसी एक धर्म के सापेक्ष नहीं होंगे, वो सभी धर्मों से निरपेक्ष होकर सोचेंगे। हम आपकी भी चिंता करेंगे, आपकी भी चिंता करेंगे, ठीक, लेकिन हमारे संविधान ने कहा धर्मनिरपेक्ष ही नहीं। हो सकता है कल के दिन कोई आए कहे भाई देखिए आपको धर्मनिरपेक्ष से एलर्जी थी, लेकिन हमने इनकी अच्छाइयों को लेकर के एक नया पंथ खड़ा किया है। हमारा संविधान कहता है हम उस पंथ से भी निरपेक्ष है। क्लियर हुआ? अब बाकी टॉपिक जब आएगा तो आप वहां पढ़ेंगे। समझ आ रहा कि नहीं? तो यह हो गया धर्मनिरपेक्षता। अगला जो टर्म है उसका नाम है धार्मिक सार्वभौमिकता। असल जो लड़ाई है दुनिया की इसी मुद्दे पर है। हम ये कहते हैं कि हमारा धर्म बहुत बढ़िया है और दूसरे का धर्म बहुत खराब है। जब आप ये कहते हैं हमारा धर्म अच्छा है दूसरे का धर्म खराब है, जिस दिन आपने दूसरे के धर्म को खराब कह दिया तो आपने अपने धर्म को भी खराब कह दिया। आपने दुनिया में किसी भी धर्म को गाली दे दिया तो आपने अपने धर्म को भी गाली दे दिया। हां, किसी धर्म के मानने वाले गलत हो सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे, किसी धर्म को मानने वाले गलत हो सकते हैं, आप उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, आप उनकी आलोचना करिए, खूब आलोचना करिए, लेकिन अगर हम यह न समझ पाए कि भगवान बुद्ध की आलोचना करनी है या बौद्धिस्टों की आलोचना करनी है, हम यह अंतर नहीं कर पाते हैं। हम बौद्धिस्ट की आलोचना करते करते किसकी करने लगते हैं? भगवान बुद्ध की करने लगते हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म की आलोचना करने में भगवान शिव और भगवान विष्णु की आलोचना करने लगते हैं। कुछ लोग मुसलमानों की आलोचना करते करते इस्लाम की आलोचना करने लगते हैं। इसलिए कहा गया धर्म क्या है? सार्वभौमिक है। अगर तुम अपने धर्म को मानते हो तो तुमको दूसरे के धर्म को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि धर्म में कोई मतभेद नहीं है, केवल मानने की पद्धति अलग अलग हो सकती है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर हिंदू धर्म का जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ होता तो जितने लक्षण मुसलमानों के सब हिंदुओं के होते,
और अगर हिंदू धर्म का जन्म भारत में हुआ होता, इस्लाम धर्म का जन्म भारत में हुआ होता, तो जितने लक्षण हिंदुओं के सब मुसलमानों के होते। और आप कल्पना करके देखिए तब क्या करते लोग। जो ऊंट काटे जाते हैं सऊदी अरेबिया में, कितने ऊंट मिलते भारत में? क्लियर? इसलिए ये जो लड़ाई चल रही है, एक अवस्था के बाद आप देखेंगे तो मानने वालों की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है। और हम क्या करते हैं, मानने वालों पर प्रहार करते करते हम सीधे धर्म पर प्रहार कर देते हैं। इससे बचना चाहिए। और जब तक आप मानने वालों पर प्रहार करते रहेंगे, दुनिया में कभी संघर्ष नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई आदमी किसी समाज का दोषी है, उसको जो भी संविधान सम्मत सजा हो उसको देनी चाहिए। लेकिन हम उसकी आलोचना करते करते सीधे उसके खुदा पर, उसके भगवान विष्णु पर, उसके बुद्ध पर, उसके महावीर पर हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हमको नहीं पहुंचना चाहिए। अरे भाई, एक पिता के 4 बेटे और चारों में अगर 2 नालायक हो गए या एक नालायक हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बाप को गाली देंगे। हम लोग यही करते हैं ना। लड़ाई हमारी हो रही है जिस आदमी से, और हम गाली दे रहे हैं उसके ऊपर वाले को। इसीलिए वो न समाज बदलता है, न संघर्ष समाप्त होता है, और न समाज में शांति स्थापित होती है। इसलिए कहा गया धर्म क्या है, सार्वभौमिक है। इसलिए धर्म की सार्वभौमिकता को स्वीकार करो। कई बार लोग भारत के बारे में बात करते हैं, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। अरे भाई, भारत में हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, नास्तिक है, वो भी हिंदू हैं। जिनका रामायण महाभारत में कोई आस्था नहीं, वो भी हिंदू हैं। इसलिए भारत के धर्म के, भारत के सनातन की परंपरा में हर प्रकार के व्यक्ति को आत्मसात करने की रही है क्षमता। और ये ऐसी क्षमता दुनिया के किसी धर्म में नहीं रही है। ये तो हम लोग पिछले 50-60 साल, 70 साल से, 75 साल से अपना शासन चला रहे हैं। अन्यथा हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए कौन सी शक्तियां नहीं आई, और सब इसी में आत्मसात होकर रह गए, नहीं निकल पाए इससे। क्या ये अपने आप में प्रमाणिक नहीं है कि इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक सिद्धांत के साथ दुनिया का कोई धर्म संचालित नहीं होता है? हां, मैं मानता हूं इसमें कुछ दोष है, बहुत सारी अच्छाइयों में कुछ कमियां हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। चाहे वर्ण व्यवस्था की बात हो, चाहे महिलाओं के मसले को लेकर के हो, चाहे जो भी सारी चीजें हो। लेकिन इसके बाद भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो अच्छाइयां भी बहुत हैं। तो धर्म की सार्वभौमिकता का मतलब सीधा है कि आप जो भी धर्म मानते हैं, एक धर्म को आप मानते हैं तो दूसरे धर्म के प्रति भी आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर धर्म सम्मत बता करके दोष को स्वीकार कर लेंगे, या कोई कहे कि इस धर्म को हम मानते हैं और इस धर्म का ये नियम है इसलिए हम मानेंगे, और हम दूसरे धर्म के अच्छाइयों को स्वीकार करेंगे या दूसरे धर्म के अच्छाई को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, ये हमारे धर्म के विरुद्ध बात होगी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि धर्म क्या है, सार्वभौमिक है। आप चाहे माने या न माने, यूनिवर्सल, सभी जगह पर लगभग उसी रूप में है। ना नेता का नाम लेके नहीं, आप ऐसे बोलिए, नहीं आप लाइन बोलिए ना, XYZ कर दीजिए। देखिए, नेताओं की बातों को, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है विवेकशीलता। विवेकशीलता माने आप स्वयं के क्षमता से किसी निर्णय लेने की योग्यता रखते हो। आपको कोई ये ना कह दे कि आप देखिए ये गलत है तो आपने कह दिया गलत है, किसी ने कह दिया सही है तो आपने कह दिया सही है। आपकी खुद की क्षमता क्या कहती है? क्योंकि जब तक समाज में आपको निर्देशित किया जाता रहेगा तो अच्छा निर्देशित करेगा तो अच्छा करेंगे, और अगर गलत निर्देशन आ गया आपके पास में तो आप उस गलत निर्देशन से गलत काम करने लगेंगे। इसलिए आपका विवेकशील होना जरूरी है। तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस केवल ये शब्द मैंने इसलिए डिफाइन किया। आपसे पूछा जाता है प्रश्न में, पुनर्जागरण काल के समाज सुधारकों के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए, तो एक पैराग्राफ में ये 6 शब्द आने चाहिए।
खोलना नहीं है कहीं। बात समझ में आ रहा कि नहीं? खोलना कहीं नहीं है, बस केवल इन शब्दों का मानववाद क्या है, विज्ञानवाद क्या है, तर्कवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धार्मिक सार्वभौमिकता क्या है, विवेकशीलता, आप कॉमा लगाते हुए 6 शब्द क्या करेंगे, लिख देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना है तो वीडियो में है ही, 2 बार 3 बार सुनेंगे और ये सुनने का ही विषय है। इसको डिफाइन न तो करना है, न तो कहीं आपकी पूरे हिस्ट्री में इसका उपयोग है। क्लियर हुआ? हाँ, यही शब्द जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे और जब यूरोप का पुनर्जागरण पढ़ेंगे, वहां पर इसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पूछा जाता है मानववाद को विवेचित करते हुए आप कहां तक सहमत है कि पुनर्जागरण का यह मुख्य तत्व था, तब वहां पर इसकी भाषा बदलेगी और वहां हम लिखवाएंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है? बट यहां लिखवा देंगे तो बिना मतलब का 5 किलो का वजन है, 20 किलो का बोझा सर पे लेके घूमने वाली बात है। तो मुझे लगता है ये बात सबके समझ में आई है। 6 शब्द क्या है? अब चूंकि समाज सुधार आंदोलन में अगर राजा राममोहन राय की बात न हो तो सवाल ही नहीं है कि समाज सुधार पढ़ पाएंगे आप। अब राजा राममोहन राय के ऊपर मुख्यतः 4 डायमेंशन पर आपको बात करनी है। चूंकि जब आप राजा राममोहन राय के संदर्भ को समझते हैं तो मुख्य रूप से एक तो उनका धार्मिक और सामाजिक सुधार,